एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं हम सबसे पहले कोही को। कोही के भी ना पास्ट का सीन चल रहा होता है कि कोही बहरा कैसे हुआ था। कोही बचपन से बहरा नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक था। एक दिन उसके स्कूल में प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से इसको स्कूल से जाते जाते ना काफ़ी लेट हो जाता है। रास्ते में इसकी तबीयत बिगड़ती है, इसको बुखार आ जाता है। घर पहुँचते पहुँचते इसकी कंडीशन इतनी बेकार हो जाती है। इसकी माँ आती है। एक तो ये जापानीज़ लोगों की भाषा सुन के ना मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। इनका समझ नहीं आता है कि दुखी हैं, एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा, या फिर रो रहे हैं। सेम टोन निकलती है इनकी हमेशा। तो इसके बाद में देखते हैं हम, जो कोही होता है ना उसको पूरी रात बुखार आता है, मतलब बेचारी को फीवर में ना पूरी नाइट निकल जाती है। तो सुबह इसकी आंखें खुलती हैं तो ये नोटिस करता है कि आज जो मॉर्निंग है ना, सुबह है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत है। ना ही इसे जानवरों की आवाज़ें आ रही होती हैं, ना ही पंछियों की आवाज़ आ रही होती हैं। तो वो एक सिम्टम होता है, जैसे हम सब लोग बोलते हैं ना कि दिमाग को बुखार चढ़ गया, इसके कानों को बुखार चढ़ गया होता है। ये तब से थोड़ा बहरा हो गया था। तो इसकी माँ ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भी जाती है। तो डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद में कहता है कि देखो, बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो तुम्हारे सिम्टम है ना डीफ होने के, मतलब बहरा होने के, वो अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ही टाइम पहले आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिकवर कर पाओगे। तो तुम्हें बेहतर होगा, जो बहरा वाली मशीन होती है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो यूज़ करने के लिए एडवाइस देता है डॉक्टर इसको। तो टीचर नेक्स्ट डे बताती है कि आज से जो कोही है उसको बहुत कम सुनाई देता है। तो बच्चे ना एक तरीके से जैसे कहते नहीं है, कंफर्ट करना एक अलग चीज़ होती है और किसी पे तरस खाना, रहम खाना हर वक्त, वो एक अलग चीज़ होती है। तो बच्चे इसको ना इसके सामने बातें नहीं करते थे। कभी इसके ये कुछ पूछता था अपने फ्रेंडों से तो वो सोचते थे कि इसको कई बार बताना पड़ेगा, तो वो बोल देते थे कि नहीं, कुछ भी नहीं, तुम रहने ही दो। तो कोही को ना बहुत ही हर्ट फील होता था। अब उसको धीरे धीरे ऐसा मतलब बना लिया होता है खुद को कि अब वो किसी से बात नहीं करेगा और किसी से उसको उम्मीद भी नहीं रहती। तब से कोही ना हमेशा अकेला रहने लग गया था। तो कोही ने मतलब कम्प्लीटली सोच लिया था कि अब ये सारे लोग मेरे लिए नहीं हैं, ना ही ये दुनिया मेरे लिए है, तो मुझे कुछ और तरीके के लोग चाहिए। अब अगेन से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। तो जो कोही जा रहा होता है तभी पीछे से ताइची आके धप्पा करता है इसको। तो कोही कहता है तुमने मुझे डरा दिया। तो ताइची कहता है मैंने पीछे से तुम्हें कितनी सारी आवाज़ें लगाई थी, तुमने सुना ही नहीं। और वो कहता है कि आज क्या लेकर आए हो तुम लंच बॉक्स में। तो कोही बोलता है अभी तो 10 बजे हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लगने लग गई। तभी ताइची के पेट में से गुड़ की आवाज़ आने लगती है। तो ताइची कहता है हाँ, लेकिन मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था ना, फिर भी मुझे अभी भूख लग गई। अभी मुझे 2 घंटे और वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, पहले तुम्हारे नोट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोही के साथ में ये उसकी क्लासरूम में चला जाता है। अब जो इनका प्रोफेसर होता है वो काफ़ी जल्दी जल्दी बातें कर रहा होता है। तो पहले ताइची कोशिश करता है अपनी स्पीड बढ़ाने की, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो प्रोफेसर से कह देता है कि थोड़ा धीरे बोलिए, अपनी स्पीड को कम करिए। अब जो टीचर होता है वो थोड़ा कम कर लेता है। तो अभी भी काम नहीं चलता। ताइची फिर से बोलता है कि आप थोड़ा और स्पीड को कम कीजिए, वॉल्यूम को हाई कीजिए। अब इसके बाद में जब ये दोनों बैठे होते हैं तो ताइची को बस अपने खाने से मतलब है। कोई नोट्स को देख रहा होता है, कोई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ताइची कहता है अरे मैंने लिखा कम है, ये ड्रॉ तो किए हैं, ये इनकी शक्ल तो बनाई है, छोटे छोटे जो कार्टून है इनसे पहचान लिया करो तुम। अब यहाँ पे ताइची को खाना इतना टेस्टी लगता है, वो बोलता है कि मुझे ना सच में कोई पनिश ना कर दे, क्योंकि मैं पनिशमेंट तो डिजर्व नहीं करता हूँ ना इस खाने के बाद में। तो यहाँ पर बोलता है, इस बात को सुन के जो कोही होता है ना वो हंस जाता है। जब वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है तो ताइची उससे कहता भी है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है इस तरीके से स्माइल करते हो, मुझे नहीं पता था तुम हंसते भी हो। वैसे तुम्हें हंसना चाहिए, तुम अच्छे लगते हो हंसते हुए। अब इसके बाद में कोही प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। बास्केटबॉल या फुटबॉल मुझे नहीं पता, वो कुछ खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर जो कुछ लड़के होते हैं ना, जो उसके कानों में मशीन लगी होती है सुनने की, वो गिर जाती है। और जो लोग होते हैं ना वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। हालांकि ताइची भी यहीं पर होता है। जब ताइची हेलो करता है कोही को तो कोही वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है, क्योंकि कोही को लगता है कि कोही को ना काफ़ी मतलब बहुत ही बुरा फील होता है जब लोग ना उसको ऐसे पीठ पीछे बातें करते हैं और मजाक बनाते हैं। अब इसके बाद में हमें कोही के घर का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में इसकी माँ आती है, गिरते पड़ते पता नहीं उल्टियाँ हो रखी होती हैं, तबीयत ख़राब होती है। तो कोही कहता है आपको क्या हुआ। इसकी माँ कहती है अरे बेटा, कल मैं कॉन्सर्ट में चली गई थी, माहौल बहुत अच्छा था, तो मैंने ज़्यादा शराब पी ली। नीयत की ख़राब औरत इतनी शराब पी के आई होती है कि अगली से पच भी नहीं रही, झेली भी नहीं जा रही, वो झूम रही होती है सुबह मॉर्निंग में। तो कोही हंसने लगता है अपनी माँ की हरकतों पे कि कोई बात नहीं, आप पहले हैंगओवर ड्रिंक पी लीजिए, आपका जितना भी हैंगओवर है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मेरे लिए लंच बना देना। पहले तो कोही मना करता है कि मैं खुद से ही बना लूँगा, लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं मैं बना दूँगी। तो शायद कोही ना आज बिना लंच लिए ही स्कूल चला गया होता है, सॉरी कॉलेज होता है ये। अब जब ये बैठा होता है अपने क्लासरूम में तो वहीं पर ना आज कोई भी नहीं होता, आज ताइची भी नहीं आया होता है। तो जब ये जा रहा होता है ना तभी सामने से इसको ताइची दिख जाता है। अब ये ताइची को देख के जैसे उसको आवाज़ लगाने वाला होता है, तभी ताइची के पास में उसके फ्रेंड आ जाते हैं, क्योंकि ताइची को ना एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है और उसके फ्रेंड उसको एक मूवी की स्क्रिप्ट बताने आए होते हैं, जो कॉलेज में ही रिहर्सल होते रहते हैं, जो छोटे मोटे प्ले होते हैं। तो ताइची काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें।
अब इसके बाद में कोही डिसाइड करता है कि वो ताइची को इग्नोर करेगा और वहाँ से चला जाएगा। अब ताइची कोही को देख लेता है तो हेलो बोलता है, लेकिन कोही उसको इतने गंदे तरीके से इग्नोर मारता है ना और वहाँ से निकल जाता है। ताइची को बहुत अजीब लगता है। ताइची भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि आज मुझे कोही ने इग्नोर किया। अब जब कोही जा रहा होता है अकेले, तभी पीछे से ताइची दौड़ के आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे मुझे इग्नोर क्यों करते रहते हो। तो यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो कोही था ना वो धीरे धीरे चल रहा होता है, वो एकदम से फास्ट नहीं चल रहा होता है। तो को यहाँ पे ताइची कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे थे। तो कोही कहता है, कोई यहाँ पे पता है रीज़न तो बताता नहीं है ताइची को कि मैं तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि आज ना मैं अपना लंच बॉक्स नहीं लाया हूँ क्योंकि मेरी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। ताइची कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं खाने की वजह से हूँ तुम्हारे साथ में। इतने में ही ताइची के पेट में से फिर से आवाज़ आने लगती है भूखे होने की, और ये अपने पेट पे ही घूसा मारने लगता है, थप्पड़ मारने लगता है। बोलता है कि क्या तुम्हें अभी आवाज़ निकालने की ज़रूरत है, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते हो तुम। तो यहाँ पर कोई कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों साथ में खाना खाने चल सकते हैं। इसके बाद में खाना खाते हुए तो हमें नहीं दिखाए जाते, अगेन इनकी प्रैक्टिस चल रही होती है। तो आजकल जो कोई है ना, अब वो ताइची के साथ में बहुत ही अच्छा फील करने लग गया होता है। ताइची भी इसको फुल सपोर्ट करता है, इसके साथ रहता है हमेशा। इन दोनों के कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, अच्छे होते हैं, रोमांटिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जो कोई होता है ना अपने घर पे होता है, जब मॉर्निंग में उसकी आँख खुलती है तो आजकल वो काफ़ी फ्रेश उठता है, क्योंकि उसका जो दिन है ना वो ताइची की वजह से दिन और लाइफ दोनों अच्छे कट रहे होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।